सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है लाइफ साइंस गुरुकुल चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेशन चैप्टर से ही हिमेटोपोइसिस के बारे में। पिछले टॉपिक में हमने ब्लड और ब्लड के कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे हिमेटोपोइसिस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, हिमेटोपोइसिस क्या होता है, हिमेटोपोइसिस किसे कहते हैं? तो हम सब जानते हैं कि जो ब्लड कार्पसेल्स होती हैं उनकी एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन होती है, उनका जीवन काल एक निश्चित समय के लिए होता है, बट फिर भी उनका जो नंबर होता है हमारी बॉडी में वो कांस्टेंट बना हुआ रहता है। कांस्टेंट बने रहने का कारण ये है कि जो सेल्स पुरानी हो जाती हैं और खत्म हो जाती हैं उसमें कॉन्टिन्यूसली न्यू सेल्स भी ऐड होती जाती हैं, कॉन्टिन्यूसली नई नई सेल्स भी बनती रहती हैं। यानी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो रिजनरेट होती रहती हैं दो जगह पर, एक लिम्फेटिक टिश्यूज में और दूसरा माइलॉइड टिश्यूज में। इन दोनों ही टिश्यूज को, लिम्फेटिक टिश्यूज को और माइलॉइड टिश्यूज को हम हीमोपोइटिक टिश्यूज कहते हैं। और इन हीमोपोइटिक टिश्यूज में ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम हीमोपोइसिस या हिमेटोपोइसिस कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि वह प्रोसेस जिसके द्वारा ब्लड कार्पसेल्स या ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हीमोपोइटिक टिश्यूज के अंदर होती है, उस प्रोसेस को हिमेटोपोइसिस या हीमोपोइसिस कहा जाता है। अब ये जो हीमोपोइटिक टिश्यूज होते हैं, यहाँ पर ब्लड एलिमेंट्स की, यानी कि जो ब्लड सेल्स होती हैं उनके प्रिकर्सर सेल्स होती हैं जिनको हम हिमेटोसाइटोब्लास्ट कहते हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक यहाँ पर एक छोटी सी है, लेकिन स्पेलिंग हो जाएगी HAEMATOCYTOBLASTS, हिमेटोब्लास्ट। हिमेटोब्लास्ट सेल्स होती हैं जो प्रिकर्सर सेल्स होती है और इन्हीं से सारी की सारी जो ब्लड सेल्स होती हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। तो जो भी ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड प्लाज्मा, जो भी ये सब ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं, ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स या हीमोपोइटिक स्टेम सेल से डिराइव होती हैं, उनसे बनती हैं, जिनको शॉर्ट में HSC भी कहते हैं। अब हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स या हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये सेल्स जो होती हैं बेसिकली बोन मैरो में, जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं जैसे कि ह्यूमेरस हो गई या फीमर हो गई, उन बोन्स में जो लॉन्ग बोन्स होती है वहां पर जो रेड बोन मैरो होती है वहां पर ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स या हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये एक यूनिक प्रकार की सेल्स होती हैं और मल्टीपोटेंट सेल्स होती हैं। मल्टीपोटेंट का मतलब हुआ कि इन्हीं एक ही प्रकार की सेल से हमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, सभी प्रकार की जो है सेल्स हमें मिल सकती हैं। तो मल्टीपोटेंट सेल्स होती हैं और ब्लड की जो भी सेल्स होती हैं सब इन्हीं से अराइज होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। हिमोपोइसिस की जो प्रोसेस है वो हिमेटोपोइटिक टिश्यूज जैसे कि बोन मैरो में, उसके अलावा लिवर में, जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें लिवर में, और स्प्लीन में भी जो है ये प्रोसेस होती है। हीमोपोइसिस की प्रोसेस हम कह सकते हैं बोन मैरो, लिवर और स्प्लीन में जो है कंप्लीट होती है। एम्ब्रियो जो होता है, जो ग्रोइंग एम्ब्रियो होगा, उसमें ओनली आरबीसीज प्रोड्यूस होते हैं और वो भी ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। डब्ल्यूबीसीज की इनको कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि डब्ल्यूबीसीज जो होती हैं उनका मेन फंक्शन जो होता है वो डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन होता है, जो कि इसको एंटीबॉडीज जो होती हैं ग्रोइंग एम्ब्रियो को वो मदर से मिल जाती है, और प्लेटलेट्स का जो है उसके पास कोई फंक्शन नहीं है। तो इसलिए आरबीसीज केवल एम्ब्रियो में जनरेट होती है और ये आरबीसीज बनती है प्लेसेंटा में। इसके अलावा एडल्ट्स में जो प्रोडक्शन होता है आरबीसीज का और प्लेटलेट्स का वो होता है बोन मैरो के अंदर, और इन्फेंट्स जो होते हैं, ये जो चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें लिवर और स्प्लीन में जो है हीमोपोइसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। लिम्फेटिक सिस्टम में पर्टिकुलरली स्प्लीन और लिम्फ नोड जो होते हैं और थाइमस ग्लैंड, वहां पर डब्ल्यूबीसीज जो होती हैं, लिम्फोसाइट्स जो डब्ल्यूबीसीज होती है, प्रीवियस उसमें हमने पढ़ा था कि जो एक ग्रैन्युलोसाइट्स होती हैं उसका एक टाइप है लिम्फोसाइट्स। तो इन लिम्फोसाइट्स की जो प्रोडक्शन होती है वो लिम्फ नोड और थाइमस ग्लैंड में जो है ये कंप्लीट होती है। बाकी की जो डब्ल्यूबीसीज होती है वो बोन मैरो में ही बनती है। ये एक ब्लड सेल्स का जो लीनियर चार्ट है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स,
ये मल्टीपोटेंट सेल्स का जो है एक सेल है, उन्हीं से सारी की सारी जो ब्लड सेल्स हैं वो अराइज हुई हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से शुरू होते हुए और अंत में जो है यहाँ पर एरिथ्रोब्लास्ट या एरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज बन रही हैं। मेगा कैरियोब्लास्ट से जो है प्लेटलेट्स बन रही हैं। माइलोब्लास्ट से जो है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स जो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं वो बन रहे हैं। मोनोब्लास्ट से जो है मोनोसाइट्स बन रही हैं। और बाकी जो लिम्फोब्लास्ट होती हैं, लिम्फोब्लास्ट बी सेल्स, लिम्फोब्लास्ट टी सेल्स, उनसे टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशंस होती हैं। तो ये एक ब्लड सेल लीनियर चार्ट है। इसी को आप इसमें भी देख सकते हैं। कुल मिलाकर के जो मल्टीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती हैं, हिमेटोसाइटोब्लास्ट भी बोलते हैं, इनसे दो प्रकार की स्टेम सेल जनरेट होती हैं, माइलॉइड स्टेम सेल्स और लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। अगेन पिछले चार्ट की तरह ही माइलॉइड स्टेम सेल से प्लेटलेट्स बनेंगी, आरबीसीज बनेंगी और डब्ल्यूबीसी के बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और मोनोसाइट्स बनती हैं। एक बचा हुआ जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो लिम्फॉइड स्टेम सेल से बनती है, लिम्फोब्लास्ट, और देन वो जो है डिवाइड होकर के टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। तो माइलॉइड स्टेम सेल से सिर्फ लिम्फोसाइट्स को छोड़ करके बाकी सारी ब्लड सेल्स बनती हैं और लिम्फॉइड स्टेम सेल से बनती हैं लिम्फोसाइट्स। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइफ साइंस गुरुकुल चैनल के सभी व्यूअर्स के लिए इसी चैनल पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो सीरीज साइंस स्पॉटलाइट नाम से मैं जल्दी शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें साइंस, नेचर से रिलेटेड नॉलेज, रिसर्च, लेटेस्ट फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताया जाएगा। इससे आप सभी को साइंस को और अच्छे से एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। तो उसके लिए सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी इस पर वीडियो अपडेट होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टॉपिक पर वापस आते हैं, और जैसे कि हीमोपोइसिस हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी सबसे पहले पढ़ते हैं कि एरिथ्रोसाइट्स जो होती हैं, आरबीसीज होती हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कहां पर होती है। तो आरबीसीज की फॉर्मेशन को हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। अगर पूरे ब्लड की फॉर्मेशन की बात करेंगे तो हीमोपोइसिस कहते हैं, लेकिन केवल अगर सिंगल आरबीसीज के बनने की बात कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस, यानी वह प्रोसेस जिसके द्वारा आरबीसीज की फॉर्मेशन होती है। एम्ब्रियो में जो एरिथ्रोसाइट्स होती हैं वो लिवर में और स्प्लीन में और लिम्फ नोड में बनती हैं, बट एडल्ट्स में जब भी इनकी फॉर्मेशन होती है तो वो जो लॉन्ग बोन्स होती है उनकी रेड बोन मैरो में होगी। इसकी प्रोसेस को अगर देखेंगे तो सबसे पहले जो हीमोसाइटोब्लास्ट या हिमेटोब्लास्ट जो स्टेम सेल्स होती हैं वो डिवाइड होकर के सबसे पहले बनाती हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। आप देख रहे होंगे एक एनिमेशन के द्वारा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो है सबसे पहले बनती है। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट मतलब ये एरिथ्रोसाइट्स की प्रिमिटिव या प्रिकर्सर सेल्स होती हैं। देन प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो है वो डिवाइड होकर के जो अनदर सेल्स की फॉर्मेशन होती है वो होती है एरिथ्रोब्लास्ट। ये एरिथ्रोब्लास्ट वो होती हैं जिसमें अभी न्यूक्लियस, इसके अलावा डब्ल्यूबीसी, ये एरिथ्रोब्लास्ट वो होती हैं जिनमें जो है न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह के सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। देन इसके बाद फर्दर जो है इसमें डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती रहती है और न्यूक्लियस जो है धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। उस सेल स्टेज को बोला जाता है नॉर्मोब्लास्ट। इसके बाद न्यूक्लियस पूरी तरह से डिसअपियर होने के बाद अगली जो सेल स्टेज आती है उसे कहते हैं रेटिकुलोसाइट्स। ये वो सेल्स होती हैं, ये वो सेल स्टेज है जहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। अभी इसमें जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा, दैट्स वाई इसका नाम जो है रेटिकुलोसाइट्स है। लेकिन इसके बाद फर्दर जब भी डिफरेंशिएशन होगा तो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस में न्यूक्लियस भी डिसअपियर हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया डिसअपियर हो जाता है और लास्ट में जो इन सेल ऑर्गेनल के बिना एक सेल बन जाती है। इसके बाद एरिथ्रोसाइट्स जो है एरिथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी एरिथ्रोसाइट्स जो है हमारी आरबीसीज होती हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। एरिथ्रोसाइट्स में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना होने की वजह से इसमें अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जिससे कि जो नैरो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर आसानी से ये फ्लो कर सकती है। देन फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे, ल्यूकोसाइट्स। तो
ल्यूकोसाइट्स की फॉर्मेशन की प्रोसेस को ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। ये काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, उसी प्रकार ल्यूकोसाइट्स की प्रोडक्शंस को, उनकी फॉर्मेशन की प्रोसेस को ल्यूकोपोइसिस कहा जाता है। ल्यूकोसाइट्स के जितने भी टाइप्स हैं, जब जैसे कि मैंने पीछे भी डिस्कस किया था, एक लिम्फोसाइट्स को छोड़ करके जितने भी ल्यूकोसाइट्स हैं, जैसे कि मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये जितने भी 4 प्रकार के ल्यूकोसाइट्स हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, इन सब की फॉर्मेशन जो है बोन मैरो के अंदर होती है। सिर्फ लिम्फोसाइट्स जो है वो ल्यूकोसाइट्स हैं जिनकी फॉर्मेशन लिम्फ नोड में या थाइमस ग्लैंड में इनकी मैच्योरेशन होती है। तो यहाँ पर इस अगेन वही वाला फ्लो चार्ट यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देख सकते हैं। देन प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की जो फॉर्मेशन है ये भी रेड बोन मैरो में होती है, जहां पर प्लेटलेट्स की प्रिकर्सर सेल मेगा कैरियोसाइट्स के द्वारा जो है इनका फॉर्मेशन होता है, और प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन को थ्रोम्बोपोइसिस कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे, एरिथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोसाइट्स के प्रोडक्शंस को या फॉर्मेशन को ल्यूकोपोइसिस, और प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन को थ्रोम्बोपोइसिस कहा जाता है। इनकी जो फॉर्मेशन है वो एक लार्ज न्यूक्लिएटेड सेल से होती है जिसका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 40 माइक्रोन होता है। इन जो लार्ज सेल्स होती हैं, इनमें जब फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि इसमें जब विखंडन की प्रोसेस होती है, मेगा कैरियोब्लास्ट जिसे कहते हैं, उसमें जब फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है तो जो प्लेटलेट्स होती हैं वो छोटे-छोटे जो है पार्ट्स में टूट जाती हैं, और यही जो मेगा कैरियोब्लास्ट सेल जब फ्रेगमेंटेशन जब इनमें होता है तो जो छोटे-छोटे जो है फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, छोटे-छोटे ब्रोकन पीसेस होते हैं, यही जो है प्लेटलेट्स की फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं या ग्रो हो जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं एक मेगा कैरियोसाइट्स में जब जो है फ्रेगमेंटेशन होता है तो एक मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंटेशन से अप्रोक्सीमेटली 5000 टू 10,000 प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होती है। प्लेटलेट्स की जो प्रोडक्शन है वह एक हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होती है जिसे थ्रोम्बोपोइटिन कहा जाता है, और ये हार्मोन जो है लिवर और किडनी के द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो ये यहाँ पर जो है प्लेटलेट की फॉर्मेशन भी यहाँ पर फ्लो चार्ट से दिख रही है। मेगा कैरियोब्लास्ट, ये जो इसकी एक प्रिकर्सर सेल्स है, इसमें जो है डिफरेंशिएशन होता है और देन बनता है मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स आप नाम से समझ सकते हैं, मेगा मतलब होता है बड़ा या विशाल, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, और साइट्स मतलब सेल, ऐसी सेल्स जिनके पास जो है काफी बड़ा न्यूक्लियस होता है। देन इसमें फ्रेगमेंटेशन हुआ, और फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से जो है इसमें थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होती है। इस वीडियो में इतना ही है। ये पिछली वीडियो में जो ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा था उसके आगे का ये पॉइंट है, तो जिसमें हम ब्लड सेल की फॉर्मेशन के डिटेल्स को समझ सकते हैं। इसके बाद जो अपकमिंग जो वीडियो होंगी, जो अगला टॉपिक होगा, वो हम सर्कुलेशन में ही आगे जो है कंटिन्यू है हार्ट, इसके स्ट्रक्चर और इसकी फिजियोलॉजी, इसकी फंक्शनिंग को पढ़ेंगे। उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने साथियों के साथ, अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ भी इसको शेयर करें। साइंस स्पॉटलाइट चैनल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसी चैनल पर, लाइफ साइंस गुरुकुल चैनल पर ही साइंस स्पॉटलाइट सीरीज को भी शुरू किया जाएगा, जिसमें साइंस नेचर से रिलेटेड लेटेस्ट जो भी रिसर्च है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, उनको डिस्कस किया जाएगा, जिससे आप साइंस को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।